के गीता जयंती के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि का आगमन हो चुका है। मैं उन्हें विनंती करता हूं कि पूज्य स्वामी जी की समाधि को माल्यार्पण करें। पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज की कृपा से हम यहाँ पर सभी लोग योगाभ्यास करने आते हैं और योगाभ्यास करते हुए योग शास्त्र क्या है वो जानना आवश्यक है। इसलिए रोज़ भगवद गीता का पठन भी करते हैं, भगवद गीता का अभ्यास भी करते हैं। आज इस गीता जयंती के पर्व पर हमने 7 दिन तक गीता जी का पारायण पूर्ण किया। आज वो पारायण की पूर्णाहुति हुई और इस कार्यक्रम के लिए आज हमारे साथ में उपस्थित है प्रोफेसर कलापिनी अगस्ती। कलापिनी दीदी कवि कुलगुरु कालिदास विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। वह विद्या वाचस्पति उपाधि से विभूषित है। अनेक छात्रावस्था में उन्होंने 5 गोल्ड मेडल्स जब एमए में थे तब प्राप्त किए हैं और अनेक उपाधियां भी प्राप्त की है। उसमें प्रमुख विद्या वाचस्पति की उपाधि थी। हमारे एक कहने पर कलापिनी दीदी रामटेक से सुबह 5 बजे वहाँ से निकलकर यहाँ पर उपस्थित हुई है। ये उनका हमारे भगवद गीता पर और स्वामी जी पर उनका जो प्रेम है उसी के कारण वे आ सकी है। मैं उनका स्वागत करने के लिए कुशल मैडम को विनंती करता हूँ। कलापिनी दीदी का मुख्य विषय दर्शन शास्त्र है और दर्शन शास्त्र जिसे हम अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं, तत्वज्ञान, यह उनका प्रमुख विषय है। और उसमें योग तत्वज्ञान, योग फिलॉसफी, योग दर्शन, इसका विशेष अभ्यास है। आज हमारा भाग्य है कि हमें इस भगवद गीता के योग दर्शन पर दीदी हमें मार्गदर्शन करेगी। मैं उन्हें विनंती करता हूं कि वे हमारा अपना मार्गदर्शन कृपया प्रारंभ करें। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। नमस्सभायै, नमो नमः, सुप्रभातम। आज के इस मंगलमय वातावरण में जनार्दन योगाभ्यासी मंडल के इस पवित्र परिवेश में गीता जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी के साथ सम्मिलित होने का मुझे अवसर प्रदान किया एवं गुरुचरणों पर मेरा शीश झुकाते हुए और हमारे परम पूजनीय गुरुजी इनके समक्ष उनके सानिध्य में व्यासपीठ पर बैठना, ये मेरी उतनी पात्रता तो नहीं,
पर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है कि आज मैं आप सबके साथ कुछ संवाद कर सकूं। मैं ये नहीं बोलूँगी कोई मैं व्याख्यान करने आई हूँ, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ। भगवद गीता मेरा प्रियतम ग्रंथ है और गीता जयंती जो हमारे भारतवर्ष में बनाई जा रही है, इस सभी का आज जो एक संगम हम कह सकते हैं। सप्तदिन आपने निरंतर गीता का पारायण किया और आज 18वें अध्याय के साथ पारायण समाप्ति और गीता जयंती में गीता ग्रंथ के तत्वज्ञान का पुनः स्मरण करना, ये हमारा उद्देश्य है। यह भारत का एक अनोखा ग्रंथ जिसकी हम जयंती करते हैं। हम अनेक आचार्यों की, संतों की, महान विभूतियों की जयंती हर बार मनाते हैं, हर्षोल्लास से मनाते हैं, पर कभी ग्रंथ की भी जयंती हो सकती है। ये अनोखापन सिर्फ गीता के बारे में दिखता है। श्रीमद् भगवद गीता, यह गीता ग्रंथ हमारे पूर्ण जीवन को, हमारे जीवन की प्रत्येक अवस्था को, जीवन में आने वाले हर प्रसंग में एक मार्गदर्शक के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक आचार्य के रूप में उपस्थापित रहता है और वह हमें निरंतर मार्गदर्शन करता है। ये इस सभागृह में बैठे हुए हर एक का अनुभव होगा। यह गीता जयंती जब हम मनाते हैं, गीता ग्रंथ में जो भी वर्णन किया है वहाँ कहीं भी किसी भी धर्म का उल्लेख नहीं, धर्म के विषय में उल्लेख है, पर यह ग्रंथ कहीं पे भी आपको हिंदू शब्द नहीं दिखेगा। कहीं हमें किसी स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, किसी जाति के लिए, किसी अवस्था के लिए ये ग्रंथ है ऐसा उल्लेख कहीं पे भी नहीं। वह संपूर्ण मानव जाति के लिए है, ऐसा ही हम जानते हैं। इसीलिए गीता का यह जो महात्म्य है वो अपने आप में अनोखा इसलिए है क्योंकि ये किसी एक विशेष प्रदेश के लिए नहीं, विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, विशेष अवस्था के लिए नहीं। जितने बड़े बड़े विद्वान हुए उनको भी जिस ग्रंथ से प्यार था, देखिए ये प्यार शब्द मैं पर्पसली यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम जब फिलॉसॉफी बोल रहे हैं ना, सर ने जैसे परिचय किया कि मैं फिलॉसॉफी की अध्यापिका हूँ, तो फिल और सोफिया ऐसे जो शब्द है, लव अबाउट विजडम, और जब तक प्यार नहीं तब तक समर्पण नहीं। और इसीलिए बड़े बड़े विद्वान हमारे इसमें दो पक्ष हमेशा दिखते। एक सामान्य जन है, उन्हें अभिजात साहित्य के तरफ झुकाव रहता है, वो पसंद रहता है, और जो विद्वान श्रेणी के लोग रहते उनके लिए क्लिष्ट ग्रंथ ही सब सर्वोत्कृष्ट रहते हैं। ये हमारा जिसे हम कहेंगे मैच करना कठिन हो जाता है कि एक सामान्य ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वो जितनी सरल भाषा है वो हमारे हृदय तक पहुंचती है, जितनी क्लिष्ट भाषा है वो बुद्धि के इसमें तोड़ मरोड़ के वो कहीं जानी चाहिए। इसीलिए दो श्रेणी हमें दिखती है, पर गीता के बारे में ये नहीं है। पूर्ण समाज में जितना विद्वत श्रेष्ठ गण हैं वो गीता के पीछे है, और जितना सामान्य भी हम जिसे कहेंगे जिनको हर एक का अधिकारित्व रहता है, तो जिनको एक सामान्य अध्ययन भी करना है वो भी गीता के प्यार में रहता है। और इसीलिए यह गीता हमारी एक अनोखी माता है। गीता के बारे में हम सभी, जिसे वेदांत की प्रस्थान त्रयी कही जाती है, जिसमें वेद, उपनिषद अर्थात ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवद गीता, ये जो तीन हमारे महनीय ग्रंथ है, इनको वेदांत की प्रस्थान त्रयी कही जाती है। और शंकराचार्य जी ने इसी पर भाष्य लिखा है। वेदांत के संपूर्ण सार को अगर हमें समझना है तो हमें जितने ब्रह्मसूत्र आवश्यक है उतना ही उपनिषद का सार आवश्यक है, और इन सभी का जो सत्व हमें प्राप्त होता है वो भगवद गीता में है। सूत्र सूत्रात्मक है, संक्षिप्त वर्णन में लिखे हुए छोटे छोटे ब्रह्मसूत्र अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा से आरंभ होते हुए यह सूत्र चलते हैं, क्लिष्ट लगते हैं हमें, वहाँ का मायावाद हमें कठिन जाता है। उपनिषद संवादात्मक है पर मंत्रात्मक है। यह सूत्र वांग्मय है, ये मंत्र वांग्मय है, पर छोटे छोटे श्लोकों के माध्यम से जब यही तत्वज्ञान संवाद के रूप में जब बताया गया गीता के माध्यम से, वो हमारे मन को छू गया।
यहाँ पे संवाद दोनों में है। बाकी कैरेक्टर संजय और धृतराष्ट्र ये सब आते हैं, पर मुख्य यहाँ के जो दो व्यक्ति वहाँ पे दिए हैं, विभूतियाँ जो वर्णन है, उसमें पहली विभूति जो है वो मोह व्याकुल है, मोह से ग्रस्त है, और दूसरा जो गुरुपद पर है, जो प्रत्यक्ष भगवान है, वो स्नेह व्याकुल है। और ये मोह और स्नेह का जो मिलाप हुआ, जीवन के हर मोड़ पर हम मोहग्रस्त भी हो रहे, और मोहग्रस्त से हमें कोई एक ऐसा मार्गदर्शक तत्व चाहिए, वो जड़ तत्वज्ञान उस क्षण हमें ग्रहण नहीं किया जा सकता। कोई एकदम आईसीयू में एडमिट है और वहाँ पे हम जात से ही ध्रुव मृत्यु करके तत्वज्ञान देंगे तो कठिन जाएगा। तो उसे सहलाने वाला, उसके मन की बात को जानने वाला और उसे वहाँ से उभारने वाला चाहिए। ये काम अगर किसी ग्रंथ ने किया है, जटिल ग्रंथों की बात छोड़ दीजिए, जो तत्वज्ञान में सूत्र भाष्य के रूप में है, वो हमारे परंपरा को विकसित करने के लिए बड़ा योगदान करते हैं, पर एक मनुष्य जीवन के लिए, व्यावहारिक जीवन के लिए उस स्तर पर आकर उस मनुष्य की मन को जानते हुए मार्गदर्शन करने वाला अगर कोई ग्रंथ है, वह भगवत गीता है। और इसीलिए इस श्रेष्ठ ग्रंथ के लिए जयंती उत्सव मनाया जा रहा है। ये एक अपूर्व योग हम कह सकते हैं, और ये सिर्फ भारतीय संस्कृति में ही हो सकता है। जो हमें प्राप्त हुआ है, जिनके मार्गदर्शन से मिला है, उसके बारे में कृतज्ञता ज्ञापित करना, यह इस संस्कृति की देन है। हम सिर्फ लेना और उसका भोग लेना, यही हमारी संस्कृति नहीं। तेन त्यक्तेन भुंजितः, इसके हम अनुयायी हैं। और जो जो हमें मिल रहा है उसके प्रति कृतज्ञता जब हम ज्ञापित करते हैं, उसका स्मरण करते हैं और पुनः जीवन में इसका आचरण हम करेंगे, यह संकल्प लेते हैं, ये इस संस्कृति में होता है। और इसीलिए ये एक श्रेष्ठतम ग्रंथ हमारा विश्व ग्रंथ हो, सिर्फ राष्ट्रीय नहीं, क्योंकि यह गीता सार्वत्रिक है, सार्वकालिक है। सभी कालों में अगर हम बोलेंगे नहीं ये तो फिर उस प्राचीन काल के लिए ही उद्बोधक है, अभी नहीं, क्योंकि स्मृति ग्रंथ जिसे हम कहते हैं, स्मृति व्यवस्था होती है और व्यवस्था काल के अनुरूप बदलने वाली हो सकती है। पर गीता ग्रंथ स्मृति के कैटेगरी में भी आएगा। अपने महाभारत का एक अभिन्न अंग है, तो इसे हम महाकाव्य, आर्ष महाकाव्य कहा जाता है ना। और अभी आजकल हम आधुनिक जो चश्मा यूरोपियन का लगाते हुए 78 ईयर्स होने के बाद भी हम उसी चश्मे से देखते हुए उसे माइथोलॉजी भी कह देते हैं। माइथोलॉजी अमिथ, जो लॉजिकली बताया गया है। जो हमारा इतिहास है उसे हम मिथ कह रहे हैं, इससे और कोई दुर्भाग्य नहीं। इसीलिए ये हमारा इतिहास है, और इतिहास हमेशा हमें भविष्य के लिए सीख देता है। तो भगवत गीता सार्वकालिक ग्रंथ है, और भगवत गीता सार्वजनिक है, सभी जनों के लिए। यहाँ पे कोई स्त्री पुरुष, कोई वर्ण भेद नहीं, काला नहीं, गोरा नहीं, ब्राह्मण नहीं, अब्राह्मण नहीं, सबके लिए सार्वजनिक। और इसीलिए इसकी जो सार्वजनिक अवस्था है, विनोबा जी ने इसे माउली, गीताई माउली माझी ऐसे कहा है। ये माउली है और कुछ नहीं। माउली में सभी रूप समाविष्ट है। वो अपने बच्चे की माता के साथ वह एक सखी भी बनती है, वह मार्गदर्शिका बनती है, हर स्थिति में उसके साथ रहती है। यह माता, यह गीताई माता या माउली, आज हमारी माउली जयंती हम कहे तो यह किस प्रकार से, देखिए हम गीता का अध्ययन करते समय पारायण कर रहे। पारायण कोई सिर्फ पारायण करेगा, कोई उसे पढ़ेगा, कोई समझेगा, कोई उस पर यानी सुनेगा सिर्फ, कोई बोलेगा, कोई वक्ता होगा, कोई श्रोता होगा, कोई प्रवचन करता होगा, कोई उसे संधि विच्छेद नहीं कर पा रहा है, कैसे भी बोलेगा, फिर भी वह उसे अपने पास लेने वाली है। क्योंकि माता के पास अत्यंत श्रेष्ठ बड़ा बेटा है और बिल्कुल बोलना अभी सीख रहा है, ऐसा कोई छोटा बच्चा है, दोनों के लिए भावना समान है। जो बड़े बड़े प्रवचन कीर्तन के माध्यम से गीता का प्रसार प्रचार कर रहे, वही गीता को पसंद है ऐसा नहीं है।
तो जो जैसा उस ज्याला आपण म्हणतो बोबडे बोल, उसमें भी गीता का अगर पठन कर रहा है, प्रयास कर रहा है, एक श्लोक उसका एक शब्द भी वो कहीं ग्रहण कर रहा है, बोल रहा है, वो भी उतना ही प्रियतम है उस माता के लिए, क्योंकि माता की दृष्टि सभी अपत्यों के लिए समान रहती है। इसीलिए यह सार्वजनिक ग्रंथ है। और इसकी यह जो महत्ता है, शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में भी लिखा कि हमारा वेदों का जो पूरा सार है, उपनिषदों का सार है, ये इस ग्रंथ में भरा हुआ है। और इसीलिए हमारे जितने पुराण हैं, हमारे जितने वेद संहिता ग्रंथ का जो सार होगा, उपनिषदों का सार है, वो सब अगर एक ही ग्रंथ में पिरोया गया है, वह भगवत गीता। 18 अध्यायों में योग के माध्यम से, हर अध्याय का नाम एक योग है, और उसमें दिया हुआ वचनामृत हर काल में हमें मार्गदर्शक होता है। अधिकारित्व बहुत महत्वपूर्ण है। जब शास्त्र ग्रंथ सीखते हैं तो अनुबंध चतुष्टय सिखाया जाता है, अधिकारी, विषय, प्रयोजन, संबंध। पर गीता के लिए अधिकारी हर कोई हो सकता है, क्योंकि उसके अधिकारित्व के अनुसार मार्गदर्शन हर अध्याय में दिया है। अभी हम ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग हम सब जानते हैं। अर्जुन ने भी विषादात्मक अवस्था में बताया गया है, उसका जो भी उपदेश किया गया, एक अच्छा काउंसलिंग किया गया है। दूसरे अध्याय में वो बोल ही रहा है कि तुम जानते हो हे कृष्ण, हे भगवान, कि कर्म से बुद्धि यह श्रेष्ठ है, कर्म योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है, तो भी किमर्थम माम घोरे कर्मणि नियोजयसि, फिर भी मुझे तुम कर्म करो बोल रहे हो। अभी इसकी जो अवस्था है वो सिर्फ सुन रहा है, अंदर घुस नहीं रहा है, उसके अंदर तक नहीं जा रहा है। तो कर्म का जो चतुष्टय विधान कृष्ण ने बताया है, भगवान ने बताया है, वहाँ पे वो बार बार बोल रहा है कि मैं तो ज्ञान योग की तरफ जा सकता हूँ, मेरी उन्नति के लिए, विकास के लिए, मेरे मोह को दूर करने के लिए, फिर भी तुम मुझे कर्म करो करके संदेश दे रहे हो, किमर्थम, क्यों मुझे ये कर रहे हो। पर कृष्ण को अभी ये पता है कि इस अर्जुन का अधिकारित्व कहाँ है। कर्मणि अधिकार हस्ते स्पष्ट बोल दिया उसने, तुम बहुत ज्ञानी हो, मान्य है, तुम बड़े क्षत्रिय वीर हो, मान्य है, पर अभी इस क्षण तुम्हारी ये जो मनोअवस्था है, अभी तुम क्षुद्र हृदय दौर्बल्य को प्राप्त हुए हो, इसीलिए तुम्हारा अधिकार कर्म में ही है, इसीलिए कर्म करना है। ज्ञान के बारे में बहुत अच्छा हमें वर्णन है, मैं हर कोई श्लोक तो नहीं बता पाऊंगी। और भक्ति, ये जो त्रिविध मार्ग है हमारे जीवन को ले जाने के लिए, हर एक का अधिकारित्व अलग है। जिसका श्रवण मनन निधिध्यासन से वह ग्रंथ का अध्ययन करके उसे ग्रहण कर सकता है, उसे जी सकता है, वह ज्ञान योग की तरफ जरूर जाए। जो ये सब कुछ नहीं जानता, उसने कर्म योग का आधार लेना है, और जिसमें अत्यंत श्रद्धा है, समर्पण है, वह भक्ति योग की तरफ जा सकता। ज्ञानी भक्त होगा जरूरी नहीं, पर भक्त ज्ञानी होता है। ऐसे कहते ना, संत हमारे सभी ज्ञानी संत नहीं होंगे, पर सभी संत ज्ञानी हैं, क्योंकि उनमें भक्ति है। इसे अगर एक उदाहरण में देखा जाए तो एक माता के अगर 3 अपत्य है, एक बड़ा बेटा है 5वीं 6वीं कक्षा में, दूसरा है 3री 4थी कक्षा में, और छोटा बिल्कुल जाला तान्ह बाळमण। ये बड़ा बेटा स्कूल से घर आया और उसने अपने माँ को खोजा, माँ माँ करके आवाज़ दिया, और उसको एकदम याद आया कि कल मेरे माँ ने बताया था कि दोपहर में वो बाजू के किसी आंटी के घर जाएगी। उस अपना बैग रखता है, बाजू के आंटी के घर जाता है, उसे माँ दिख के वहाँ रुकता है। दूसरा बेटा आता है, खेल के आया है, माँ माँ करके वो भी ढूंढता है, उसे बड़े भाई के साथ माँ ने बताया था मैं दोपहर में बाजू के यहाँ जाऊँगी, पर उसे उतना याद नहीं रहता, इधर ढूंढता है, उधर ढूंढता है, भूख भी लगी है, जाता जाता है, माँ नहीं दिख रही, आंखों में आंसू आ रहा है, रोते रोते इधर जाते उधर जाते जाते बाजू वाली आंटी के घर जाता है, उसको उसकी माँ मिल जाती है। अब छोटा बच्चा है, क्या करेगा वो? जोर से उस झूले से ही रोएगा कि माँ भाग के उसके पास आने वाली है। ये तीनों जो है अलग अलग अधिकारित्व वाले हैं।
पहले बेटे ने जिस मार्ग का अनुसरण किया वह ज्ञान योगी था। उसने जो सुना था उसका मनन किया, श्रवण मनन निधिध्यासन से। अगर इस उदाहरण में माँ को हम भगवान कहते हैं तो बड़े बेटे को भगवंत की प्राप्ति हुई। दूसरा जो है, उसने ढूंढने का प्रयास किया पर उसका उतना आईक्यू नहीं है, उसे इतना ये नहीं, श्रवण किया स्मरण नहीं हो रहा है, इधर ढूंढ रहा है उधर ढूंढ रहा है। उसने कर्मयोग का पालन किया, कर्मयोग में रोना भी आ जाता है, रोते रोते वहाँ तक गया, उसे भी भगवत मिल गया। तीसरा जो है, अब दूसरा बेटा रोया, माँ नहीं आई, पर तीसरा वो इस प्रकार से रोया, उसमें इतनी व्याकुलता थी, इतनी आर्तता थी कि भगवान उसके पास दौड़ के आया, उसे जाने की जरूरत नहीं। ये भक्ति मार्ग है। तो ज्ञान से, भक्ति से और कर्म से भगवत प्राप्ति होती है, पर हमारा अधिकारित्व हमने अगर जाना तो उस मार्ग का हम अनुसरण करते। इसीलिए गीता ने सभी द्वार खोल के रखे। आप किसी भी द्वार से आ सकते हैं। हमारे भगवत के पास आना है तो आप जहाँ बैठे, जो आपको समीपस्थ मार्ग है उससे आप आइए। कोई मार्ग कम है, कोई ज़्यादा है, ऐसा नहीं। आज ही 18वें अध्याय का जब मैं आई तब 11वां श्लोक चल रहा था और उसमें उन्होंने वही कहा है कि इस जीवन में जब आते हैं तब हमें कर्म से हम विमुख नहीं हो सकते, क्योंकि मानव जीवन प्राप्त हुआ है। किसी भी काल में हम कभी भी कर्म रहित नहीं रह सकते। और इसीलिए वो श्लोक मैं बताना भी चाहूँगी आपको। अभी आपने जो पढ़ा, नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। देह भृता, जो देह धारण करने वाले प्राणी मात्र है, वो कर्म का त्याग करने के लिए वो छोड़ ही नहीं सकता कर्म को। ये सांस लेना छोड़ना ये भी एक कर्म ही है। तो इस कर्म को छोड़ नहीं सकते, पर कर्म फल को छोड़ने वाला त्यागी कहा जाता है। तो कर्म फल त्याग, यह जो बार बार हमें बताया जाता है गीता के माध्यम से, कर्मणि एव अधिकारः, ये मान्य है। माँ फलेषु कदाचन, उन्होंने फल छोड़ दो नहीं बोला, फल की आशा ही छोड़ दो। अब आशा ही नहीं तो फिर फल का अपने आप गौणत्व ही आ जाता है। माँ कर्म फल हेतुर्भु, हमें कर्म का हेतु भी नहीं बनना है। और असंग होके, अर्थात जिसे हम कर्म से पूर्ण रूप से डिटैच भी नहीं होना। कर्म तो करना है, पर कर्म किस भावना से करें ये भी मार्ग हमें बताता है। तो ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये समुच्चय जो है वो हमें गीता प्रदर्शित करती है। पर इससे उभरने के लिए हमें बार बार उन्होंने जो मार्गदर्शन किया है वो त्रिगुणों का। आज के ही अध्याय में आपने कर्ता, हमारा कार्य, हमारी बुद्धि, सब कुछ कैसे त्रिगुणात्मक, सात्विक, राजसिक और तामसिक, यही वर्णन आया है। ये सब त्रिगुणों का वर्णन 18वें अध्याय में, 18वां अध्याय ये पूर्ण सकल इसका सार जैसे आया है। पर फिर भी उसे शुरू में उपदेश किया। वेद कैसे है? त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, तुम्हें निस्त्रैगुण्य होना है, त्रिगुणों के अंदर नहीं रहना है। और ये जो त्रिगुणों का भाव है, सांख्य हो, योग दर्शन हो, जिन्होंने अपने पूर्ण फिलॉसफी को इस त्रैगुण्य पर निर्धारित किया है, क्योंकि उनका प्रकृति तत्व त्रिगुणात्मक है। सत्व, रज और तमस की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। जब ये बैलेंस है, इसमें आने वाला असंतुलन, इम्बैलेंस, इसे विकृति कहते हैं। तो सत्व, रज, तमस जब तक समान अवस्था में है, सत्व, रजस, तमस साम्यावस्था इज इक्वल टू प्रकृति है। प्रकृति वही है जिसमें 3 गुण है, ऐसा वाक्य प्रयोग नहीं होता, इज इक्वल टू में आ रहा है। सत्व, रजस, तमस साम्यावस्था इज इक्वल टू प्रकृति, और इसमें आया हुआ इम्बैलेंस यह विकृति। हमें इस विकृति के परे जाना है। फिर विकृति में दर्शन के अनुसार जो 24 तत्व माने, 23 तत्व माने हैं, महत से लेकर पंचमहाभूतात्मक, ये सभी ये विकृति जो संसार में है। क्योंकि ये प्रकृति शब्द हम अपने आप के लिए ये प्रयुक्त करते हैं ना, मेरी प्रकृति ठीक नहीं, यानी मैं मेरा शारीरिक स्वास्थ्य बता रही हूँ।
यह प्रकृति सौंदर्य बहुत अच्छा है, ये नैसर्गिक है, और उस व्यक्ति की प्रकृति ठीक नहीं, वह मानसिक है। शारीरिक, मानसिक और नैसर्गिक यानी प्रकृति जो हमारे बाहर है, हमारे अंदर है, हमारे सराउंडिंग में है, ये सब कुछ जो जगत है वह प्रकृति है। जगत का मैं अंश हूँ, मैं प्रकृति हूँ, प्रकृति से संबंधित हो, इसका मतलब त्रिगुणात्मक हो। पर उसके अंदर जो पुरुष है, जो आत्मा है, वह इसीलिए भगवान बोलता है निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। पर त्रिगुणों को जब तक हमारे सानिध्य में है, उसमें हमारा यह संसार चल रहा है। एक रामकृष्ण परमहंस जी की इस बारे में एक बहुत अच्छी टिप्पणी है। एक छोटा सा बच्चा है जिसे राजा देखना है, राज्य देखना है, बहुत क्यूरियोसिटी है, क्या है। पिताजी उसे लेके जाते हैं और उसे दिखाते हैं कि ये जो बीच में बैठा है ना वो राजा है, और उसके आजू बाजू में है वह उसके सैनिक हैं। उसे अच्छा लगता है, जो केंद्र स्थान पे है वो राजा है। फिर उसे राज्य घुमाते घुमाते दूर से एक ग्रुप आ रहा है, उनको दिखाते बोलते वो जो बीच में वो चोर है, बाजू में है वो सैनिक है। अभी ये कंफ्यूज, जो बीच में रहता है वो तो राजा है। फिर उसके पिताजी को बोलता है कि ये कैसे, तो उसके पिताजी बोलते हैं वो राजा था क्योंकि उसके नियंत्रण में सैनिक थे, ये चोर है क्योंकि ये सैनिकों के नियंत्रण में है। इसीलिए जब तक हम त्रिगुणों के नियंत्रण में रहेंगे तब तक भोगी है, जब त्रिगुणों पर नियंत्रण प्राप्त करेंगे तब योगी बनते हैं। ये सार हमें गीता बताती है कि त्रैगुण्य का पूर्ण ग्रहण करने के बाद, स्वरूप समझने के उसके बाद, उसी चित्त के साथ जो त्रिगुणात्मक है, हमें निस्त्रैगुण्य का प्रवास करना है और त्रिगुणों के माध्यम से निस्त्रैगुण्य की तरफ जाने की जो एक पथ दर्शिका कोई है वो भगवत गीता है। सांख्य हमें सिर्फ ये बताता है कि आपने कैवल्य प्राप्ति करनी है और विवेक ज्ञान से कैवल्य मिलेगा, पर विवेक ज्ञान कैसे मिलेगा ये बताने वाला ग्रंथ अगर है तो वो भगवत गीता है। इसीलिए सांख्य योग समान तंत्र जो कहे जाते वो इस परिप्रेक्ष्य में कहते हैं। ध्यान के बारे में हो, हमारा जो अष्टांग योग है वो हर इसमें, अभी आज आपने पढ़ा तो हठ योग के अनुसार यम नियमों का वर्णन उसमें आया, दया, आर्जव वगैरह ये सभी वर्णन उसमें आए। जितने व्यक्ति हैं उनके लिए उनके अनुसार बताए गए मार्ग है कि आपको ये नहीं जम रहा है तो ये कीजिए, ये नहीं जम रहा है ये कीजिए। जैसे पतंजलि महर्षि ने भी चित्त प्रसादन के लिए बहुत सारे उपाय बताए। चित्त प्रसादन क्यों करना है? एकाग्रता के लिए, और एकाग्रता प्राप्ति क्योंकि हमारे ये जो विक्षेप आ रहे हैं, बार बार संशय है, प्रमाद है, आलस्य है, सभी इनको दूर करने के लिए तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्वाभ्यास, तत्प्रतिषेध करने के लिए वो जो आपको इतनी व्याधियां अंतराय आ रहे हैं, अंतरायों को दूर करने के लिए किसी एक तत्व का अभ्यास करो। अब ये एक तत्व का वर्णन हमें भगवत गीता में भी मिलता है, पतंजलि योग सूत्र में भी मिलता है। तो तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास में मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनतः चित्त प्रसादनम, चित्त प्रसादनम। यहाँ पे चित्त प्रसादात क्या क्या प्राप्त होगा, आज के आपके सभी श्लोकों का फिर से एक बार अगर आप पठन करेंगे वही विषय उसमें आए कि जिसका चित्त प्रसन्न है उसकी बुद्धि आशु पर्यवतिष्ठते। आशु यानी तुरंत, शीघ्र, जल्दी ही एकाग्र होगी। तो मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम लेकर उसके बाद में आए हुए विषयवती व प्रवृत्ति हो, वितराग विषय व चित्तम हो, ये सूत्र लेके यथा अभिमत ध्यानाद वा, यहाँ तक योग सूत्र जो है ये सब चित्त प्रसन्न करने के लिए एक तत्व के अभ्यास के लिए बताए गए उपाय है। और कितना सुंदर, यथा अभिमत ध्यानाद वा, तुम्हें जो प्रिय है उस पे तुम चित्त लगाओ। गीता भी वही हमें क्रमशः बताती है। अब एक जो प्रिय है, अभी ग्वाला है, उसको कितना भी आप भागवत में जाके बिठा दो, तुम यहाँ पे एकाग्र हो, भगवान की भक्ति करो, उसको तो वो गाय ही दिख रही है, वो ठीक से चरने गई क्या, वापस आई क्या, दूध निकालने का समय हो गया, ग्वाला दूसरी जगह जा ही नहीं सकता। तो उसका अभिमत विषय गैया है, माता का अभिमत विषय जो है वह उसका अपत्य है, शिशु है।
हर कोई अपना एक अभिमत विषय लेके है, उस विषय पर अगर आप एकाग्र होते हो तो आपको यह सब कुछ चित्त प्रसादन के लिए उपयुक्त रहेगा। यहाँ किसी के लिए ये फिक्स नहीं किया यही करो, इसी मार्ग से करो, ये सभी ओपन हैं और इसीलिए गीता हमें हर मार्ग पर ले जाती है, हर मार्ग उद्घाटित करती है। सिर्फ स्थिति ऐसी है कि हम उसे कैसे देखते हैं। आप जैसा देखोगे वैसी वो दिखेगी, उसे जैसा जानोगे वैसी वो रहेगी और उसे जितना आत्मसात करोगे आप भी भगवन्मय हो जाएंगे। ऐसा सीधा वचन ही दे दिया है भगवान ने, माम एक शरणम व्रज, मुझे और तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं ना, क्यों इतना डाइवर्ट हो रहे हो, मेरे पास आ जाओ, मैं तेषाम अहम समुद्धरता। हर बार ऐसा एक ही शख्स हमें ये पूरे इतिहास में दिखेगा, खुद ही अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है, मैं हूँ ना। ये जो श्रद्धा स्थान है वो महत्वपूर्ण है। ज्ञान है, ज्ञान के अनुसार कर्म करते हैं, नहीं हमें ये तीनों का संगम आवश्यक है। कर्म करना है तो कर्म कैसे करना है उसका ज्ञान होना चाहिए, पर अल्टीमेटली उस पर श्रद्धा होनी ज़रूरी है। ज्ञान है, भक्ति है, कर्म है, पर श्रद्धा का अभाव है तो ये परिपूर्ण नहीं होगा। पतंजलि महर्षि ने भी श्रद्धा को जननी इव भाष्य में लिखा है। पतंजलि बोलते हैं श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वकम इतरेषाम। जो बाय नेचर योगी है उनके लिए तो भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय से हो जाएगा, पर बाकी लोगों का क्या? इतरेषाम, हमारे जैसे सामान्य जो अभ्यासक है उनका क्या? तो उन्होंने कहा फर्स्ट श्रद्धा, फिर वीर्य, उसके बारे में सामर्थ्य होना चाहिए। श्रद्धा, वीर्य, जो आपने अध्ययन किया उसका स्मृति, स्मृति के बाद समाधि, समाधि के बाद प्रज्ञा है, ऋतंभरा प्रज्ञा तक हम पहुंच सकते हैं। तो श्रद्धा यह जननी व माता के समान योगी को संभालती है, आगे लेके जाती है। वैसे ही यहाँ पे श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान कर्म वगैरह सब मान्य है, ज्ञान किसको मिलेगा? जिसकी श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा तत्व को जिस प्रकार से गीता ने बताया, और भगवान पर अगर हमारी श्रद्धा है, हमारे आचार्यों पर हमारी श्रद्धा है, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण होने में कोई बाधा नहीं आएगी। पर वही संशय है, क्योंकि तो वो अंतराय है, उसे निराकृत करने का सामर्थ्य ही असंशयम, वो बोलता है ना अर्जुन बार बार, तुम तो बहुत आसानी से बोल रहे हो मन का निग्रह करो, मन का निग्रह करो। तो बता रहे चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। वायु का निग्रह करना जितना कठिन है, वैसा वो प्रमथन करने वाला, मथन करने वाले उस मन को, इतना चंचल मन है, उसको कैसे पकड़े? पर ये बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छा मार्गदर्शक। तो उसने प्रमोट किया, हाँ हाँ बिल्कुल असंशयम महाभाव, तुम बोल रहे हो कोई गलत है क्या? हम बच्चे को बोलते हैं हाँ हाँ तुम सही बोल रहे हो, पर ये ऐसा असंशयम, तुम्हारा संशय बिल्कुल निश्चित रूप से ये प्रमाथि बलवत दृढ़म है, पर इसे हम अभ्यासेन वैराग्येन च, अभ्यास और वैराग्य से ले सकते। तो हमारे चित्तवृत्ति निरोध के जितने पतंजलि ने उपाय बताए, समाधि पाद में अभ्यास और वैराग्य का प्रावधान है, ईश्वर प्रणिधान ये भी मुख्य उपाय में आता है, अष्टांग योग और उस साधन पाद में मिलता है। वैसे ही यहाँ पे भी हमें वही मार्ग बताया है। तो योग या भारतीय मानस शास्त्र के रूप में यह प्रमुख ग्रंथ है। समय समाप्ति की ओर ना, तो यह हमें किसी धर्म का ग्रंथ नहीं, ये मुख्य कहीं हिंदू शब्द नहीं, पर हमारी सनातन संस्कृति का प्रातिनिधिक ग्रंथ है और धर्म की रक्षा करनी है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, पहली लाइन आपको बताती है कि जिस क्षेत्र में वहाँ धर्म करो। और धर्म क्षेत्रे, लास्ट वाक्य आज 18वें अध्याय का क्या है? नीति। लास्ट वाक्य बताइए शब्द, मेरी वहाँ पे धर्म क्षेत्र में नीति, तो वो मेरी जो मति है वो कहाँ प्रयुक्त करनी है? तो धर्म पर।
और इसीलिए आज हमारे सनातन संस्कृति को रक्षित करने के लिए बार बार भगवान ने आना जरूरी नहीं, परित्राणाय साधुनाम वगैरह बताया है, पर आज हम उसके इतने अनुयायी तैयार है, तो आज हमें कटिबद्ध होना है हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए। और इसीलिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये सब हम उसके अगर है तो आज धर्म की रक्षा हमें करनी है। और इसके लिए आप सभी इस गीता जयंती के उपलक्ष्य पर हमारी सनातन संस्कृति को हम चीर रखेंगे, शाश्वत रखेंगे और विश्व धर्म में उसे पहुंचाएंगे, उस पर परिवर्तित करेंगी। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं मेरे वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। और प्रथम मुझे इस पावन भूमि पे आने का अवसर प्रदान किया, इसलिए गुरुजी के लिए और वर्णिकर सर के लिए और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हरिओम। परम पूजनीय परमहंस परिव्राजकाचार्य योग मूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज, इनके चरणों में विनम्र अभिवादन। आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में हमें गीता का सार बहुत अच्छे ढंग से बताने के लिए उपस्थित प्रमुख अतिथि और प्रमुख वक्ता प्रवचनकार कलापिनी अगस्ती मैडम, आप सभी योग साधक और साधिकाएँ, गीता जयंती के समय गीता का मर्म तकरीबन आधे घंटे में बताने का जो आज प्रयास हुआ है, वो हिंदी में कहा जाता है कि गागर में पूरा सागर भर दिया है आज। और यह एक विलक्षण दर्शन हम लोगों को प्राप्त हुआ। दर्शन शास्त्र का अभ्यास किया है, पर गीता का दर्शन हमें जो प्राप्त हुआ, उस दर्शन से योग दर्शन का जो मूल तत्व है गीता, वह कितना नितांत आवश्यक है। योग साधना जो करेगा, हाँ, जो योगा करता होगा, योगा एक्सरसाइज इत्यादि, उसके लिए शायद नहीं होगा, किंतु हम अपने गुरु महाराज ने बताया हुआ अष्टांग योग की साधना करते हैं। वह करते समय बिना गीता यदि यह अष्टांग योग की साधना करें तो वह अपूर्ण ही रहेगी। ऐसा दर्शन, ऐसे हमें आंखें खोलने वाला ज्ञान आज हमको प्राप्त हुआ है। यहाँ पतंजलि मुनि के सूत्र और गीता का अध्याय के श्लोक, इनमें कैसे साम्य है एक एक बताते हुए। वास्तव में गीता तो 5000 साल पहले की है, तो गीता से ही ये आया होगा। पर जैसी माँ बताती है कुछ, वैसे इन्होंने बताया कि पतंजलि योग सूत्र में ये बताया, गीता में भी वो बताया है। इसलिए अब आप पतंजल शास्त्र का अभ्यास कर रहे हैं तो गीता शास्त्र का भी अभ्यास करिए। यह हमको मन में और पक्का दृढ़ निश्चय करने के लिए माँ के भाव से आज उन्होंने पतंजलि योग के माध्यम से गीता बताने का जो प्रयास किया है, वो बहुत ही अवर्णनीय है। और दर्शन शास्त्र इसी को कहते हैं कि जो अंधा है उसको भी दिखा देना। हम लोग तो सब वैसे अंधे हैं, हमने पढ़ाई नहीं है इतना गीता वगैरह, अभी पढ़ रहे हैं, पर पढ़ रहे हैं तो उसकी उपयोगिता क्या है यह हमको नहीं समझाता। आज उसका ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है और गीता ही हमारा सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसके आधार से हम पतंजलि योग सूत्र भी बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे हर शब्द का, क्योंकि वह सूत्र है। सूत्र में बहुत कम शब्दों का उपयोग होता है, तो उसके हर शब्द के पीछे में कोई एक ज्ञान छिपा हुआ रहता है पुराना। वो पुराना ज्ञान है, नहीं गीता है, और वह ज्ञान हमको प्राप्त हो, इसलिए गीता का अभ्यास
उसका पठन होना चाहिए, उसका मनन होना चाहिए, उसका चिंतन होना चाहिए और वह अखंड नियमित होना चाहिए। ऐसे भाव से हमें जागरूक करने के लिए आज गीता जयंती के समय पे यहाँ उपस्थित कलापिनी ताई ये जो हमें मार्गदर्शन कर रही थी, वह सुनते समय मुझे यही भाव जागृत हुए कि हमें तो गीता का अभ्यास यह और अधिक प्रमाण में करना ही है। और वह करते समय वह गीता से योग दर्शन शास्त्र कैसा आया है यह हमको समझना चाहिए। और समझते समय सबसे महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए कि बिना कर्म हमारा जीवन व्यर्थ है, कर्म ही जीवन का मर्म है। यह भाव भी हमको दोनों शास्त्रों का अभ्यास करते समय ख्याल में आने चाहिए। और आज तो इसकी नितांत आवश्यकता है, क्योंकि जैसा बताया कि विश्व धर्म यानी माणुसकीचा धर्म आहे गीता हा। आणि आज नेमकं आज माणुसकीच्या शत्रुसंख्ये युद्ध आमचे सुरू। आज पूरी मानवता संकट में आई है। पूरे हरियाली में हरे सांप छिपे हुए हैं और मानवता को डस रहे हैं। ऐसे समय आवश्यकता है गीता में जैसा बताया कर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब मोहग्रस्त मत हो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और ये माणुसकीचे शत्रु संगे जे युद्ध चालू आहे त्याच्यामध्ये आपला सहभाग किती आहे रे, यह देखने की समय आ गया है। यह भी उन्होंने बहुत सहज रूप से हमको बताने का प्रयास किया है। आज हमें बिल्कुल सोना नहीं है। गीता का अभ्यास करते हुए गीता का जो ज्ञान है, गीता के लिए जो श्रद्धा है, गीता में जो जो बताई चीज़ है, नराता नारायण होने की प्रक्रिया उसमें जो बताई हुई है, वो सारी प्रक्रिया हमें बहुत प्रिय है। और यह जो प्रक्रियाएं हैं इसी पर आघात हो रहा है सर्वत्र। इसलिए हमें अब कटिबद्ध होना है, सबको इकट्ठा होना है और सबको इकट्ठा होकर यह जो छिपे हुए और सर्प है इन सर्पों को समाप्त करना है। युद्ध करने के लिए बताया है। अभी हम किसी मोह में नहीं रह सकते कि हम कैसे करें, हमारे बाल बच्चे हैं, हमें वो है ये, अब नहीं है। हमारे बाल बच्चे जिंदे रहना चाहिए, वो अच्छे गीता का अभ्यास करें, मानुष इस नाते से वो जी पाएं। इसलिए आवश्यकता है कि आज हम कुछ करें, कुछ त्याग करें। और यह जो शत्रु है, ये शत्रु से युद्ध करते हुए गीता ग्रंथ का, गीता ज्ञान का, गीता का जो पूरा परिवार है इसका संरक्षण करें। यह संरक्षण करने के लिए, राक्षसों से मुक्ति पाने के लिए अब राम बनने की आवश्यकता है और रावण का वध करने की आवश्यकता है। ये सब ज्ञान देने वाला ही गीता ग्रंथ है। इतने दुश्मन खड़े हैं, 11 अक्षौणी, और ये लड़ने के लिए और बीच में धनुष्य डाल दिया। ऐसे समय वो दुश्मन आ जाते रहे, पर भगवान थे, उन्होंने बताया चल लड़, तैयार हो, एक ज्ञान सुन ले, तू क्यों लड़ना है तेरे को। और लड़ने के लिए तैयार किया। उसने बताया आप बोलेंगे वैसा करूँगा, मेरा मोह समाप्त हो गया है, अब आप बताएंगे वो करूँगा। आज हमें वही मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है बहुत चंद शब्दों में। और इसलिए मैं चाहूँगा कि अब हम सब जागरूक हो जाए और सबको इकट्ठा करें, अखंड जागृति रहे। मेरे गली में क्या है, कौन कौन रहता है, मैं जहाँ रह रहा हूँ उसके आजू बाजू में क्या क्या चीज़ें हैं, सब इकट्ठे आ रहे हैं क्या। कोई मंदिर में आ जाए इकट्ठे, गीता का अभ्यास करें, ये सब करना, योगा का अभ्यास करें। ये करने का समय आज आ गया है। योग यही है, हम जुड़ जाएं सब। अब हम अलग नहीं हैं, हम सब जुड़े हुए हैं।
और ऐसे जुड़ी हुई चीज़ रही तो फिर उस बाकी आए हुए सभी संकटों पर मात करते हुए हम पूरे विजयी होंगे। और ऐसी विजयी जहाँ योग धर्म है, जहाँ गीता धर्म है, वहाँ ही विजय है, ऐसा आज अपने आखिरी अध्याय में पढ़ा है। और वह जो पढ़ी हुई चीज़ है उसका अनुसरण करने का आज प्रेरणा देने वाला प्रवचन हमको सुनने को मिला, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहीं मैं मेरे वाणी को भी विश्राम देता हूँ। अभी यहाँ आरती होगी, उसके पश्चात प्रसाद लेकर हम सब लोग यहाँ से जाएंगे। अपने पास में भगवद गीता की पुस्तक है, उसमें अंत में गीता जी की आरती दी है। गीता जी की आरती गाएंगे, पूज्य स्वामी जी की आरती गाएंगे और फिर उसके पश्चात प्रसाद वितरण होगा। जय भगवद गीते मैया, जय भगवद गीते, हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा, मैया कामासक्ति हरा, तत्वज्ञान विकासिनी, तत्वज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, मैया कारिणी मोद सदा, भव भयहारिणी तारिणी, भव भयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तमरजनी, मैया नाशिनी तमरजनी, दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरिरसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, मैया हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा की जय, मैया मातु कृपा की जय। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। ओवाळा माझ्या जनार्दन राणा, माझ्या स्वामी राणा, भक्तीचा दीपक लाविला जाणा, ब्रह्मरूप स्वये नारायणा, स्वये नारायणा, तुझविनामुची कोणाली करुणा। ओवाळा माझ्या जनार्दन राणा, माझ्या स्वामी राणा, प्रथा भक्ती यांचा दीपक लाविला जाणा। याला सांगून या स्वामी आसन युक्ती, स्वामी आसन युक्ती, स्वये उपासिनी, स्वये उपासिनी, नित्य निर्गुण ज्योती। ओवाळा
जनार्दन राणा माझा स्वामी राणा. श्रद्धा भक्ती यांचा दीपक लाविला जाणा. सेवा व्रताचे स्वामी बांधून कंकण, स्वामी बांधून कंकण. पर उपकारी सार्थ जीवन. ओवाळा ओवाळा माझ्या जनार्दन राणा माझ्या स्वामी राणा. श्रद्धा भक्ती यांचा दीपक लाविला जाणा. अमरासी जगी नाही काही बंधन, नाही काही बंधन. सरून उरले स्वामी जनार्दन. ओवाळा ओवाळा माझ्या जनार्दन राणा माझ्या स्वामी राणा. श्रद्धा भक्ती यांचा दीपक लाविला जाणा. भावे ओवाळू स्वामी द्यावी शक्ती, स्वामी द्यावी शक्ती. चरण उपासिता दासाला हो मुक्ती. चरण उपासिता दासा स्वरूप स्थिती. ओवाळा ओवाळा माझ्या जनार्दन राणा माझ्या स्वामी राणा. श्रद्धा भक्ती यांचा दीपक लाविला जाणा. कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि. मन्दारमालान्वितालकाय कपालमालान्वितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय. कर्पूरनीराञ्जनदीपं समर्पयामि. ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्. देहनाकं महिमानश्चन्त यत्र पूर्वे स्वाध्यास्सन्ति देवाः. ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे. समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु. कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः. ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यात् ईस्यात् सार्वभौमः सार्वाशान्तार्धात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकरायिति. ततप्रेष श्लोको विहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसंगृहे. आवीक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवाः सभासदैति. ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्. ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्. ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो दुर्गैः प्रचोदयात्. ओम सच्चिदानंदाय विद्महे पूर्णबोधाय धीमहि तन्नः सद्गुरुः प्रचोदयात्. सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय.